हेलो गाइस, स्वागत है सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इनटू योर डीबीएमएस एग्जाम। और इस वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एंड सारे पार्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बात करें यूनिट 1 की। यूनिट 1 में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अधिकतर देखने को मिले हैं एंड इस बार भी आने के चांसेस है। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है व्हाट आर डेटाबेसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, या तो ये 2 मार्क्स में आ जाएंगे, 2 मार्क्स में आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? बाय पार्ट में। या तो एडवांटेज पूछ लेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे, या डेटाबेस क्या होता है वो पूछ लेंगे, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा लकी हुए तो ये पूरा का पूरा पेपर में आपका मिल जाएगा एक ही पार्ट में, लाइक डेटाबेस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट चीज आपका आता है ईआर डायग्राम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स, आपका कार्डिनैलिटी, आपका प्राइमरी की, फॉरेन की, तो ये आपका यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। हाउ टू मेक ईआर डायग्राम्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ईआर डायग्राम्स, के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और आपको कोई दे दिया जाएगा लाइक हॉस्पिटल का आपको बनाना होगा, कोई सिस्टम दे दिया जाएगा कि हॉस्पिटल का ईआर डायग्राम बनाओ एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एंड इट्स टाइप बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये आने के चांसेस है, लेकिन ये भी बाय पार्ट में आने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि डेटाबेस के बारे में पूछा जाए, साथ ही साथ में ये भी पूछा जाए कि व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड हाउ वी कैन अचीव द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मोटा मोटी देखें तो क्या है, ये पर्दे की तरह होता है, इसे उतना ही पता लगने देता है जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी अननेसेसरी वाली चीजें सब रिमूव कर देता है। 3 तरीके के होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन: फिजिकल, लॉजिकल एंड यूजर डिफाइंड एब्स्ट्रैक्शन। फिजिकल, जब मशीन लेवल से हम लोगों को काम करना हो, इसमें इसको अचीवमेंट कैसे मिलेगी हमें? बाय आपका इंडेक्सिंग, आपका हैशिंग, इस तरीके से हम लोग फिजिकल एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। आपका बात करें हम लोग लॉजिकल वाले की, तो ये होता है हार्डवेयर से रिलेटेड, इसमें हम लोग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर से रिलेटेड बात होती है, जब हम लोग हार्डवेयर से रिलेटेड वाले एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। थर्ड आपका आता है यूजर डिफाइंड एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे प्रोग्रामर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाता है, इनकैप्सुलेशन करेगा डेटा टाइप का एंड सो ऑन। यहाँ पे बात चल रही होती है प्रोग्रामर्स के बीच में, लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना के वो आपका क्या कहते हैं डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फिर आके आते हैं डीबीएमएस लैंग्वेजेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका डीडीएल एंड डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बारे में 2-2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, एंड अगर नसीब अच्छा हुआ, एज यूजुअल एकेटी है, हम कभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो यहाँ पे आपको सिंपल सारे डेटाबेस लैंग्वेजेस पूछ लिए जाएंगे लाइक डीसीएल वगैरह एंड ऑल, एंड आपको ये वाला आंसर देना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। एंड इजी है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, पर बेसिकली अगर आपको याद करना हो तो डीडीएल एंड डीएमएल नहीं भूलना है। ठीक है, मैनिपुलेशन एंड डेफिनेशन। फिर बात आती है डेटा मॉडल्स के बारे में। तो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं बताना पड़ेगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट होता है, और एक तरीके से मैप होता है जिसमें हमें पता लगता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशंस। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। एक तो 2 नंबर में आने ही आने हैं। ठीक है, 2 नंबर में तो ये आना ही आना है। क्यों? या तो हमसे जनरलाइजेशन पूछ लेंगे, स्पेशलाइजेशन पूछ लेंगे, या एग्रीगेशन पूछ लेंगे। बात करें स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, तो एंटिटीज होती हैं। तो अगर जनरलाइजेशन है तो मतलब जो चीज जनरल है उसे और जनरलाइज करना है। जैसे अगर हम बात करें कि कार, मोटरसाइकिल, तो ये क्या है, ये एंटिटीज हो गए। लेकिन अगर मेरे को उसकी जनरल एंटिटी बनानी हो तो क्या होगी, व्हीकल। तो व्हीकल उसकी जनरल एंटिटी हो गई। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल वगैरह भी दे सकते हो। बात करें हम लोग अपना क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो स्पेशलाइजेशन क्या है, जनरल एंटिटी से भी एक स्पेशल कैटेगरी बनाना। फॉर एग्जांपल अगर व्हीकल है तो कौन से टाइप का व्हीकल है, क्या वो एसयूवी है, वो क्या मोटरसाइकिल है, क्या वो सेडान है, क्या हैचबैक है, तो ये क्या होगा, ये होगा स्पेशलाइजेशन। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, डेफिनेशन देना पड़ेगा, इवन आप उसको एज अ टेबल भी दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपकी आती है टाइप ऑफ कीज, एंड ये वाला एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो 10-10 मार्क में आने के चांसेस है, या तो 10-10 मार्क्स में आएंगे या फिर ये टूट के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पुराने ट्रेंड में भी नहीं आए और नहीं आने के चांसेस है। टाइप्स ऑफ कीज मेजरली 7 टाइप की होती हैं, 5 अपने को बिल्कुल बाय हार्ट करनी है। कौन कौन सी? फ्लो में याद करनी है,
कौन कौन सी? सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी की। कौन सा? प्राइमरी की। पहला हो गया आपका प्राइमरी की। दूसरा आपका आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की। फिर आपके बाद आता है इसके बाद सुपर की। फिर आपके पास आता है फॉरेन की। फॉरेन की। एंड उसके बाद आपके पास आता है ऑल्टरनेटिव की। कौन सा की? ऑल्टरनेटिव की। तो ये आपको लाइन में ही याद करना है, क्योंकि अगर आप लाइन में से याद नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज यूजुअली वन, डू नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज एंड ऑल। ठीक है। फिर कैंडिडेट की और आपका क्या कहते हैं, वो सारे कीज जो प्राइमरी की बन सकते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। ठीक है। आपका सुपर की, फॉरेन की, ऑल्टरनेटिव की, ये सारे आपस में लिंक्ड है। अगर इसी फ्लो में आप याद करके जाओगे तो इसी फ्लो में आप लिख भी पाओगे। ये 5 आप लिख के आओगे तो अगर क्वेश्चन 10 का है और बाकी 2 याद नहीं भी आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको 7.5 मार्क्स तो टीचर कहीं नहीं है, कहीं प्रोवाइड करवा ही देगा। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके हैं। जो नहीं जरूरत है, जो जैसे क्वांटम वगैरह पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक्स अननेसेसरी थे वो मैंने इसमें से रिमूव कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर। एंड जो नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ, कीप कोडिंग, पीस।